हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल नर्स विद पूर्णा। दोस्तों, आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पोजीशन के बारे में जानने वाले हैं, जो कि फर्स्ट ईयर के सिलेबस में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के फर्स्ट ईयर के सिलेबस में होता है, जिसमें फर्स्ट पोजीशन है सुपाइन पोजीशन। यह बाजुओं को साइड पर रखे हुए पीठ के बल लेटने वाली पोजीशन है। इसमें मरीज सीधा लेटा हुआ रहता है, हाथ दोनों बाजुओं में फैले रहते हैं, पैर सीधे फैले हुए रहते हैं। इस पोजीशन का उपयोग फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान किया जाता है। इसमें मरीज को आराम के लिए दिया जाता है, रेस्ट करने के लिए दिया जाता है। एनेस्थेसिया के दौरान यह पोजीशन दी जाती है और लंग्स बायोप्सी के दौरान यह पोजीशन दी जाती है। सेकेंड है डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन। यह पोजीशन पीठ के बल लेटने वाली पोजीशन होती है, जिसमें मरीज के सिर और कंधे एक छोटी सिरहाने से ऊंचे किए जा सकते हैं और बाहों साइडों पर आराम से हो, लातें खुली हुई और घुटने मुड़े हुए और पैर बिस्तर पर आराम से हो। इस पोजीशन में मरीज सीधा लेटा हुआ रहता है, दोनों पैर ऊपर उठाकर मुड़े हुए रहते हैं, वह अलग अलग रहते हैं, हाथ दोनों साइड में रखे जाते हैं। इस पोजीशन का उपयोग एब्डोमिनल और जेनाइटल एरिया का फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए किया जाता है, पेरिनियल देखभाल करने के लिए किया जाता है और पर वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है टेंडर लेग बर्न पोजीशन। इस मरीज पीठ के बल बाहर साइड पर कर लेटा हो। इसमें बिस्तर इस तरह से पोजीशन किया जाता है कि सिर वाला भाग पैर वाले भाग से नीचा हो और कमर मुड़ी हुई ना हो। इस पोजीशन में जो पेशेंट होता है वह तिरछा लेटा हुआ होता है, जिसमें पैर ऊपर की ओर होता है और सिर नीचे की ओर होता है। यह जब मरीज को शॉक की कंडीशन उत्पन्न होती है तब यह पोजीशन दी जाती है। पेशेंट का बीपी लो हुआ हो तब यह पोजीशन दी जाती है। कॉर्ड प्रोलैप्स हो मरीज का तब दी जाती है। किन्हीं सर्जरियों में पेट एयर एम्बोलिज्म हो तब यह पोजीशन दी जाती है। नेक्स्ट है रिवर्स टेंडरबर्ग पोजीशन। इस पोजीशन में टेंडरलेग पोजीशन बिल्कुल भी विपरीत होती है, टेंडर लेग बर्ग पोजीशन के विपरीत होती है। इस पोजीशन में बेड का सिर वाला हिस्सा पैर वाले हिस्से से ज़्यादा ऊपर उठाया जाता है, कमर मुड़ी नहीं होती है। यह जो टेंडर लेग बर्ग पोजीशन होती है इसके विपरीत होता है, उसमें पैर ऊपर की ओर होता है और रिवर्स टेंडर लेग बर्न में पैर नीचे की ओर होता है, सिर ऊपर की ओर मुड़ी होती है। यह गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स को कम करने के लिए यह पोजीशन दी जाती है। नेक्स्ट है लेटरल पोजीशन। मरीज दाएं या बाईं तरफ किसी भी करवट पर लेटा हो, हिप और घुटने मुड़े हैं, ऊपर वाली लात नीचे वाली लात के सामने रहती है। इस विधि में पीठ और कॉक्सिक्स पर प्रेशर कम हो जाता है और प्रेशर स्कैपुलर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ इलियम और ग्रेटर ट्रंकेटर ऑफ फीमर में विपरीत हो जाता है। इस पोजीशन में मरीज एक साइड या लेफ्ट साइड या राइट साइड किसी भी साइड मुड़ा हो, उसके हाथ दोनों एक साइड हो, एक पैर के नीचे तकिया हो और एक पैर नीचे हो। यह पोजीशन पेशेंट को कब दी जाती है? फेफड़े और हृदय के कामों को प्रमोट करने के लिए किया जाता है। कॉक्सिक्स और पीछे पर प्रेशर को रिलीफ करने के लिए दिया जाता है। लिवर बायोप्सी के बाद राइट लेटरल पोजीशन दी जाती है। जब पेशेंट का लीवर बायोप्सी करते हैं उसके बाद में यह पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। जिन मरीजों को
पायलोरिक स्टेनोसिस है, खाने के बाद उन्हें दाईं साइड लेटाया जाता है ताकि उल्टी ना हो, क्योंकि यह स्टमक और इंटेस्टाइन में फ्लूइड को एंट्री को प्रमोट करता है, जिससे उल्टियाँ चालू हो जाती है। तब यह पोजीशन दी जाती है। सीजर अटैक के दौरान और एयर एम्बोलिज्म में लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है सिम्स पोजीशन। पेशेंट सेमी प्रोन पोजीशन में दाईं साइड पर लेटा है। यह एक बाह पेशेंट के पीछे है और दूसरी बाह कंधे और कोहनी से मुड़ी हुई है। दोनों टांगें हिप और घुटने के लेवल पर मुड़ी हुई है, लेकिन दूसरी ऊपरी लात ज़्यादा मुड़ी हुई है और छाती के लेवल पर तक खींची हुई है। यह पोजीशन कुछ इस प्रकार दिखाई देती है, जिसे सिम्स पोजीशन कहते हैं। यह पोजीशन का उपयोग एयर एम्बोलिज्म और में लेफ्ट लेटरल साइड दी जाती है। रेक्टल एग्जामिनेशन हो, एनेमा डालने के लिए, एस्पायरेशन अब प्रिवेंट करने के लिए, एनएस एग्जामिनेशन के लिए इस पोजीशन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लो फाउलर्स पोजीशन। इसमें बेड का सिरा 30 डिग्री पर कमर के लेवल से उठाया जाता है। इस पोजीशन का उपयोग ट्यूब फीडिंग के दौरान एस्पायरेशन से बचाने के लिए किया जाता है। बढ़ी हुई आईसीपी के दौरान किया जाता है। अगर पेशेंट का इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ हो तब यह पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है लो फाउलर्स पोजीशन। सेमी फाउलर्स पोजीशन। इस पोजीशन में बेड का सिरा 45 डिग्री पर कमर के लेवल से उठा दिया जाता है। इसका उपयोग फेफड़े के फैलाव को प्रमोट करने के लिए जाता है, लंग्स डायलेशन के लिए, सर्जिकल साइट पर टेंशन को रिलीव करने के लिए किया जाता है। पेट की सर्जरी के बाद ट्रैंकियो इसोफेजियल में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हाई फाउलर्स पोजीशन। इस पोजीशन में बेड का सिरा 90 डिग्री पर के लेवल पर कमर के लेवल से उठा हुआ होता है। मतलब जो पेशेंट बैठी हुई अवस्था में रहता है उसके बेड को 90 डिग्री तक उठा दिया जाता है। यह पेशेंट को कब प्रोवाइड करते हैं? चोकिंग से बचने के लिए। अगर कुछ खाना पीना या किसी भी बाहर के पार्टिकल ट्रेकिया में चोकिंग करे तब यह पोजीशन, उसे बचाने के लिए पोजीशन दी जाती है। श्वसनीय डिस्ट्रेस से रिलीफ के लिए दी जाती है। नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को डालने के लिए, इंट्यूबेशन करने के लिए यह पोजीशन दी जाती है। ARDS में पोजीशन दी जाती है। अस्थमा है तब यह पोजीशन दी जाती है। COPD हो तब दी जाती है। एम्फाइसेमा हो तब यह पोजीशन दी जाती है। प्लूरल इन्फ्यूजन हो तब भी यह पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है ऑर्थोपेडिक पोजीशन। इस पोजीशन में इसमें पेशेंट बेड पर या उसके साइड पर बैठा है, सिर ओवरहेड टेबल पर झुका हुआ है। पेशेंट का कंफर्ट लेवल बढ़ाने के लिए तकिया दिया जाता है। इसमें पेशेंट जो होता है वह बेड पर बैठा हुआ होता है और सिर टेबल पर रख दिया जाता है। कुछ इस प्रकार यह पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। यह पोजीशन क्यों दी जाती है? क्योंकि इसका उपयोग होता है श्वसनीय डिस्ट्रेस से रिलीफ या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो से रिलीफ करने के लिए दिया जाता है। थोरासेंटेसिस पेशेंट का करना हो तब दिया जाता है। पेरिकार्डाइटिस के पेशेंट के लिए यह यूज़फुल पोजीशन होती है। ARDS के लिए भी, अस्थमा के लिए, COPD के लिए, एम्फाइसेमा के लिए भी यह पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। ऑर्थोपेनिक पोजीशन। नेक्स्ट है प्रोन पोजीशन।
इस पोजीशन में पेशेंट पेट के बल सिर एक साइड पर करके लेटा रहता है। आराम देने के लिए सिरहाना का उपयोग किया जाता है। सिर के नीचे इस्तेमाल करते हैं जो पिलो होता है उसे, और एक छोटा सिरहाना या तौलिया का रोल करके पेट के नीचे भी रखते हैं ताकि पेट में कुछ पार्टिकल चुभे ना। इसका उपयोग एस्पायरेशन से बचने के लिए किया जाता है। एनेस्थेसिया के बाद रिकवरी के लिए किया जाता है। पीठ को कोक्सिक्स के दबाव के लिए किया जाता है। गुर्दे की बायोप्सी करने के लिए किया जाता है। नॉर्मल ट्यूब के डिफेक्ट होने पर किया जाता है। स्पाइनल सर्जरी और हेमरॉइड की सर्जरी के बाद में यह पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है लिथोटॉमी पोजीशन। इस पोजीशन में पीठ के बल लेटना होता है। टांगों को हिप से उठाकर और घुटने को मोड़ लो और लातों के लेग रेस्ट और स्ट्रैप से सपोर्ट कर दिया जाता है। कुछ इस प्रकार यह पोजीशन दिखाई देती है जो कि बच्चे के जन्म के समय नॉर्मल डिलीवरी या वेजाइनल डिलीवरी में इस पोजीशन का उपयोग किया जाता है। पेल्विक गायनेकोलॉजिक सर्जरी हो, हिस्टेक्टोमी हो या अबॉर्शन, वेजाइनल डिलीवरी, एमटीपी वगैरह हो तो यह पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है नी चेस्ट पोजीशन। इस पोजीशन में पेशेंट घुटनों और छाती को नीचे लगाकर सिर को एक साइड करके आराम करता है। बाहें बेड पर फैली हुई एक्सटेंड और कोहनियाँ मुड़ी हुई और इस तरह से पेशेंट के शरीर का पार्टिकल भाग संभाली हुई पेट को कोई सहारा नहीं एक छोटा सिरहाना छाती के नीचे रखा जाता है। इस स्थिति में गंभीर निम्न रक्तचाप होता है क्योंकि शरीर के सिरों में एक्सट्रीमिटी में इकट्ठा हो जाता है। यह पोजीशन जो होती है उसमें पेशेंट के पैर मुड़े हुए रहते हैं और जो चेस्ट रहता है वह ज़मीन पर लेटा हुआ, हेड दोनों हाथ मुड़े हुए रहते हैं। इस पोजीशन का उपयोग सिग्माइडोस्कोपी के लिए किया जाता है। लंबर लेमिनेक्टोमी के लिए एनस एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आप नर्सिंग के कुछ इम्पोर्टेंट पोजीशन जो कि फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है, जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन होता है। वो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए आइडियल नर्स विद पूर्णा के साथ। थैंक यू, बाय बाय।